सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों चलिए आज हम उस समस्या, उस राड़ को खत्म कर देते हैं। उस राड़ का इतिहास और जानकारी उन कुछ मुट्ठी भर लोगों को बता दें और दिखा दें जिन्होंने आज देश में एक अजीब किस्म की राड़ पैदा की हुई है कि भारतीय संविधान B.R. अम्बेडकर ने नहीं बल्कि B.N. राव ने लिखा है, जो आज 1950 के बाद जिनकी नींद अब टूटी है, जिनकी नींद अब खुली है, कि जो अब भारतीय संविधान रचयिता B.R. अम्बेडकर का विरोध कर B.N. राव को भारतीय संविधान रचयिता बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक एक कर बिल्कुल विस्तार से जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूं। उससे पहले मैं एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स जरूर किया करें। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा कि 1950 के बाद अब नींद खुली है, नींद टूटी है और याद आया कि अरे भारतीय संविधान तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं B.N. राव ने लिखा था। तो चलिए जानकारी दे देते हैं इनको। भारत के संविधान के मसौदे पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। क्या 284 जो उस समय के सदस्य, जो उस समय के वेल एजुकेटेड थे और जो भारत के अहम और मुख्य नागरिक थे, आखिर उन 284 ने कैसे हस्ताक्षर कर दिए उस भारतीय संविधान के बनाने के उपलक्ष्य में, जबकि वह सभी उस समय अगड़ी जाति से थे और B.R. अम्बेडकर उस समय की सबसे बड़ी शोषित जाति यानी कि दलित थे। कैसे मान लिया उन 283 और 284 महानुभावों ने? जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इन हस्ताक्षरों वाली मूल दस्तावेजों में से एक की तस्वीर में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर देखे जा सकते हैं, जिनमें संविधान सभा की अंतिम बैठक का भी दृश्य शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अब जरा B.N. राव साहब के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दें। बेनेगल नरसिम्हा राव एक भारतीय सिविल सेवक, विधि वक्ता और राजनीतिक थे, जिन्हें मुख्य रूप से भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार और संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 1887 में हुआ था और उन्होंने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1947 में बर्मा और भारत के संविधानों का मसौदा तैयार करने में मदद की और 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। बाद में वे हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने, जहां 1953 में उनका निधन हो गया था। अब जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया कि एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, और भ्रम क्या है? भ्रम यह है मनुवादी विचार और विचारधारा के लोगों के मन, मस्तिष्क और दिमाग में कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमेशा ब्राह्मण और पंडित समाज के सबसे बड़े दुश्मन थे। यह मानता है मनुवाद समाज, विचार और विचारधारा, जबकि
B.R. अम्बेडकर ने कभी भी किसी जाति विशेष से बैर नहीं रखा, किसी से भी अलगाव नहीं रखा, जबकि उस समय के बहुत से विद्वान पंडित B.R. अम्बेडकर के सहयोगी हुआ करते थे। तो भीमराव अम्बेडकर के भी क्या विचार थे ब्राह्मणों के प्रति, चलिए उनको भी आज जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रगतिशील ब्राह्मणों का गहरा सम्मान करते थे और तमाम ब्राह्मण भी उनका आदर करते थे। उनके आंदोलन में ब्राह्मण समुदाय के कई मित्र सक्रिय रूप से सहयोगी थे। जब मनुस्मृति का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया तो उसके आयोजक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे थे, जो स्वयं ब्राह्मण समुदाय से थे। मनुस्मृति को जलाने की प्रक्रिया अत्यंत विधिवत थी। हर श्लोक को पढ़कर मंत्रोच्चार के साथ उसके पन्ने फाड़कर हवन कुंड में सुहा करते हुए अर्पित किए गए थे। इस आयोजन में स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर उपस्थित थे और उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षात्कार किया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब का विरोध किसी व्यक्ति या जाति से नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था से था। उन्हें किसी से घृणा नहीं थी। अब मनुस्मृति जलाने के लिए खास वेदी भी तैयार की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मनुस्मृति की मुखालफत करते थे। 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनुस्मृति को जलाया था। ऐसा कर अम्बेडकर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। दरअसल अम्बेडकर मानते थे कि मनुस्मृति समाज में जाति प्रथा को बढ़ावा देने और भेदभाव को फैलाना है। यह ग्रंथ महिलाओं और दलितों के शोषण और भेदभाव को सही ठहराता है। जलाने से पहले ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने मनुस्मृति के श्लोकों और उनकी समस्या के बारे में बताया था। इसके लिए महाड़ में एक खास वेदी तैयार की गई, जिसमें 6 इंच गहरा और 1.5 फुट चौकोर गड्ढा खोदा गया था। वेदी में चंदन की लकड़ियां रखी गई थी। 25 दिसंबर 1927 को सहस्त्रबुद्धे और 6 दलित साधुओं ने एक साथ अम्बेडकर के मनुस्मृति का एक एक पन्ना फाड़कर आग में डालना शुरू किया था। इस घटना की याद में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है ना दोस्तों। कि देखिए, जो एक खास वर्ग का कुछ मुट्ठी भर समाज जो B.R. अम्बेडकर को अपने समाज का कट्टर विरोधी और दुश्मन मानता है, जबकि B.R. अम्बेडकर के कितने ब्राह्मण सहयोगी थे। उस समय के, उस काल के, जिस काल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से इतनी घृणा की जाती थी कि उन्हें स्कूल में भी नहीं बैठने दिया जाता था, पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। मगर जरा सोचने और समझने वाली बात यह है कि उस समय के कुछ ब्राह्मण आखिर B.R. अम्बेडकर का साथ क्यों दे रहे थे, क्यों उन्होंने मनुस्मृति दहन में और महाड़ आंदोलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का साथ दिया था। क्योंकि वह ब्राह्मण सत्य और सच्चाई को सहज तरीके से अपनाना जानते थे, मानना जानते थे, जो हमेशा सत्य का साथ देते थे। तो यह है सत्य जानकारी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। और अंत में अब एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।